राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आए हैं सौंद गांव के लोहना की तरफ जाने वाली सड़क के पास एक मंदिर है। मंदिर में बाबा कमलगिरी जी रहते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, उनके चरणों में शीश झुकाने के लिए आए हैं और उनको आप लोगों के दर्शन कराने के लिए आए हैं और वे अपने विचार आप लोगों के सामने बताएंगे। तो चलिए करते हैं बाबा कमलगिरी जी से बात। राधे राधे। संत भक्तों के लिए, माता बहनों के लिए राधे राधे। और आपके यहाँ हम आए हुए हैं ये बाबा आपने कितनी उम्र में घर त्याग दिया और कैसे आपने सन्यास की ओर अपना रुख किया, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये घर त्याग दिया जी हमने 30 साल की एज में, और नहीं मन लगा हमारा भजन के लिए, मन चलेगा। गुरु आज हम वहाँ में पहुँच गए शरण में, तो गुरु के ज्ञान मिले कि भजन करो। भजन के कारण यहाँ अपना पड़े बस्ती में भजन कर रहे हैं, अपना बस्ती ते जैसा भी मिल रहा को अपना टाइम पास कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे बंटवारा हुए हो, बंटवारे में क्या युद्ध हुए हो, महाभारत, और जब भजन की लाइन में आए तो रामायण में आ गए। तो रामायण के तो प्रश्न बहुत चलता है। जैसे महाभारत के समय कृष्ण भगवान भी ये, और उनने बार बार कही है कि भाई इन्हें पांडवन को 5 गांव दे दो, तो उनने मना कर दी कि इनकार ये है कि भाई हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे, युद्ध करने के लिए तैयार हैं, युद्ध करो और ले लो राज। तब इनका मतलब विनाश हुआ तो कौरवन को ही हो, जितना भी हो, और पांडवन के साथ में तो कृष्ण भगवान तैयार है, भाई उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता, क्यों हर समय उनके शरण में रहे, चरणों में रहे, ध्यान लगा के रहे, तो उन्हें मोक्ष पाई। जब प्रभु की शरण में और चरणों में सिर लगा देंगे तो उनकी मोक्ष निश्चित होगी, मरण जरण से सब तो छूट जाएंगे। और जो हम लगे रहेंगे या गृहस्थ में कि अब खेत बोनो है, कि अब के यो काटनो है, कि अब के मशीन लानी है, कि अब के मकान बनाना है, अब के यो करना, तो ये तो है गृहस्थ के झंझट। अगर इनसे छूट गए, सीधे परमात्मा की शरण में आओ, उनकी तरफ ध्यान लगाओ, तो मोक्ष होगी, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। बाबा आप हमारे दर्शकों को कैसे जीवन जीने की कला सिखाएंगे और कैसे वो अपने ज्ञान की प्राप्ति करके अपने मुक्ति के मार्ग पर चलें? देखो, जीवन तो जब तक तुम भजन की लाइन में नहीं आओगे, जब तक मुक्ति को मार्ग कोई हो ही नहीं, ये तो निश्चित है। आप जो गृहस्थ आश्रम में तो लेकर हो, मत भूल करो, कृष्ण को काम करो। मतलब भजन को काम तो बहुत ज़रूरी है। जब बचपन मतलब खेलते हैं, कूदते हैं और मैया के पेट में आते हैं गर्भ में, तो वहाँ कितनी बार कितने नाम लेते हैं कि भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारा ही भजन करूँगा दिन और रात, और कोई काम नहीं करना है। भगवान ऐसे दयालु हैं कि वो लिखाते हैं, माते घामते अंधी गुफाते बाहर कर दिए, तो बाहर आमते ही उन्हें हवा लगेगी तो माया पहले से लगेगी उन्हें, और माया लगते ही फिर वो जाते हैं परमात्मा को भूल। फिर अनेक तरह के कष्ट आमते हैं हमारे सामने, अब भुगते रहे उन्हें कष्ट ने, माया के जाल में फंसे पीछे। ये प्रार्थना हमारी है, जितनी बने उतनी मतलब भजन करो जाए, या किसी को जैसा भी है हम पे दान दिया जाए, कपड़ा को, अन्न को, रोटी को, कैसे भी दो, मोक्ष के लिए अपना मुक्ति चाहो तो। और नहीं मुक्ति जीवन तो ये भी कुत्ता बिल्ली भी जीव जंतु भी काट रही, पर ये तो कोई सुखी तो रही है। ये परमात्मा को नाम तो लेते हैं अपनी भाषा में, पर बाकी ये जो हम कहेंगे वो थोड़ी कर सकें। अब हमारे दिल आकर चलो भाई इनसे पैसा ले लो, बाजार हम पहुंच गए, चलो भैया कुछ मीठो खा लो बढ़िया सो,
तो ये तो ऐसे कुछ खा नहीं सकते हैं। गाय भैंस बैल ये बंधन में ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे होता है देखो रूख और सूखो वही टिकते आमेंगे। जहाँ तुम बांधोगे कीच में सूखे में वहीं तो रहेंगे ये। अनेक तरह के मच्छर और डांस इन्हें काटते हैं, तो ये कहते हैं कि हमें मच्छर काट रहे हैं कि या डांस काट रही हैं, या हमें प्यास लग रही है, या हम धूप में बैठे हैं, ये कोई ने सिर में दर्द है या कहीं भी कोई परेशानी आ रही है, तो ये कुछ नहीं बता सकते, मजबूर हैं ये। इसलिए भगवान को इंसान को भजन ही करना चाहिए। सबसे मेन चीज़ यो है। तो बाबा आपको कहने का मतलब यूँ है कि हमें इंसान को जो जन्म लियो भगवान की असीम कृपा से मिलो, ऐसे में अच्छी तरह जीना चाहिए। हाँ जी। पशु जीवन तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, लेकिन इंसान का जीवन बहुत ही अमूल्य कर्मंत मिले हुए। अमूल्य कीमत है जीवन की। ये इस जात मनुष्य के जीवन के लिए देवता भी तड़पते हैं कि हमें ये मनुष्य योनि मिला जो कि हम परमात्मा का भजन करें और कुछ दान भी कर सके या कुछ ले भी सके किसी से, या दे भी सकें। संन्यास का मतलब क्या है? साधु का। सन्यासी जो साधु हैं वो एक ही दो ही काम करते हैं, दान लेनो और दान देनो, शिक्षा लेनी और शिक्षा देनी। ये मेन चीज़ है। संन्यास का ये कर्म है। संन्यास को ये कर्म नहीं है कि हम दान लेते रहें और किसी को ना दें। ये कर्म नहीं है संन्यास का। सन्यासी साधु होगा, वो दान लेगा और देगा। यही कर्म ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण को भी यही कर्म है कि दान ले। बस्ती में आते जैसे भक्तन थे, और उन्हें दान देना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? कोई गरीब कन्या है, तुम्हारे पास है 1000, 2000, 10,000, 20,000, 5,000, उन्हें दान में उनकी शादी में लगा दो, या भूखे को भोजन दो। पानी प्यास हो उसे जल पिला दो, या रुपये कपड़ा नहीं है तो उन्हें कपड़ा दो। तो ये कर्म तो है संन्यास को और ब्राह्मणों का, और कोई उपाय नहीं है मुक्ति जीवन के लिए। तो यही उपाय है कि एक भगवान की शरण में हमें अमूल्य कीमत है। कोई कीमत नहीं है भगवान की नाम की, और ना या इंसान की कीमत थोड़ी है। आज के युग में देखो कितने अत्याचार चल रहे बस्ती में भी हैं। सत्य बेचारे की घरवाली मारी गई, वो तो घर से बेघर है, वो तो भाई जानते गई। और जो कर्म करने वाले उनको अब देखो परमात्मा क्या सजा देगा उनको। उन्हें जैसा कर्म करो है तो ये अच्छा थोड़ी वो है, ये बहुत गलत कांड है। तो इसलिए यही प्रार्थना करते हैं माता बहनों से कि भजन करो और काम की तरफ ध्यान करो, पर कुछ ध्यान भजन में ज़रूर लगाओ, जाते मुक्ति हो। मुक्ति नहीं है किसी भी कीमत पे। हाथ जोड़े की प्रार्थना हमारी तो सबसे यही रहेगा, भजन करो। अरे ज़्यादा भी नहीं करो तो घंटा आध घंटा कछु तो करो। ये उपाय है, और कोई उपाय नहीं है मनुष्य होने में, और कोई वो नहीं है। राधे राधे। बाबा ने जो हमें संदेश दिया है, बाबा ने बताया कि मनुष्य जीवन जो हमें बहुत ही अनमोल्य जीवन मिला है, इसको यूं ही ना गवाएं, इसको अच्छे से जिएं, इसको भजन ध्यान करें, एक दूसरे लोगों की मदद करें, दान करें, सदकर्म करें और एक दूसरे की मदद करें। बाबा हमारे दर्शकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इंसान रूपी जीवन को ऐसे ही ना गवाएं, उसका पूरा फ़ायदा लें, एक दूसरे की मदद करें, भजन ध्यान करें, उसको आगे हमारे बाबा इस कुटिया में रहते। देखो कुटिया कितनी अच्छी सी साफ सफाई, कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। यहाँ पर बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, इधर ईंट लगी हुई है, टाइल लगी हुई है, यहाँ भी बैठने के लिए जगह बनाई हुई है बाबा ने। और ये बाबा के नहाने की कुंडा है, यहाँ से पानी वाटर सप्लाई का पानी यहाँ से आ जाता है। नहाओ धो कुछ भी करो, कोई भी साधु संत, कोई भी तीर्थ यात्रा करने वाला व्यक्ति, कोई भी कहीं भी नहाने धोने के लिए आ सकता है। ये बाबा की रसोई के बर्तन हैं। बाबा यहीं पे अपना खाना प्रसाद बनाते हैं और अपना यहीं रहते हैं। बाबा इस कुटिया में आराम करते हैं। ये बाबा की कुटिया आराम करने की कुटिया है, और बाबा की रसोई भी सामने सजी हुई है। ये देख लीजिए बाबा की। अब यहाँ पे
भोले बाबा और हनुमान जी का मंदिर है, उनकी प्रतिमा में आपको दर्शन करा देता हूँ। भोले बाबा और हनुमान बाबा की प्रतिमा के दर्शन। जय भोले बाबा की, जय सिया राम, जय हनुमान। ये बाबा के दर्शन कीजिए।